हूँ, मैं हैवी पर हूँ। 3 साल से हूँ मैं, 3 साल से अभी तक किसी ने नहीं आया। हर फ्लोर पे मैं पहले माले से चढ़ते आ रही हूँ, पहले माले से ऑफिसर आ रहे हैं, पैसा लेके जा रहे। हाईकोर्ट का आदेश है तो सब जगह एक जैसा लागू होना चाहिए। सिर्फ मुमरा कौसा में, भोलेनाथ नगर में आप अगर हाईकोर्ट के आदेश को जो है अमल में ला रहे, तो अन्य दीवा प्रभाग समिति के प्रभागों का क्या, कलवा प्रभाग समिति का क्या, थाने शहर की 6 प्रभाग समितियों का क्या? कुछ विशिष्ट लोगों ने यहां के पर्टिकुलर मुस्लिमों के रहने वाली बिल्डिंग्स, मुस्लिमों द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स, सिर्फ उनकी शिकायतें की है। रूम लिया है, मतलब 22 लाख का लिया हम लोग ने भी, लेकिन अभी तक हम लोग को मालूम नहीं था कि वो टूटेगी करेगी, कैसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अभी सब ऐसा तोड़ रहे हैं, मतलब आपको भाई छत के बदले छत। आरएनएन चैनल में आपका स्वागत है। बताते चले ठाणे महानगर पालिका की ओर से फिर एक बार दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत आने वाले डायघर इलाके में अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई शुरू हुई है, जिसका स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दीवा प्रभाग समिति क्षेत्र के AVK कंपाउंड में बड़े पैमाने पर 27 अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया है। आज ठाणे महानगर पालिका द्वारा भोलेनाथ नगर इलाके में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है, जिसका स्थानीय लोगों की ओर से तीव्र विरोध देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इन सभी अवैध निर्माण में रहने वाले लोगों को आश्वासन दिया था कि उनके घरों पर कार्रवाई नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छे वकील के माध्यम से फिर से सच्चाई सामने रखने की कोशिश की जाएगी। जनवरी में खरीदी हूँ, बोले वो बिल्डर लगे कि लीगल है, टेंशन न लो, हम लोग तुम्हारे साथ है। हम लोग 14 लाख के खरीदे हैं। तो जब खरीदे तो किसके थ्रू आपको किसने आपको? हम लोग बबलू से खरीदे हैं, बबलू बिल्डर से ना। हाँ तो नहीं पता था, वो बोले 7-12 है, लिया हूँ, कुछ दिन में एकदम लीगल हो जाएगा, मगर कभी जिंदगी में टूटेने का नहीं। हम भैया गरीब बने, पूरा गांव से घर खेत बेच के आए हैं, अब चले जाएगा मेरा होता तो हम अपने बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? मेरे हम लोग 5-6 जन है। हाँ, अब अगर पालिका कार्रवाई करते हो तो क्या आपका प्रशासन को मांग रहे हैं? हम लोग का घर के बदले में घर चाहिए बस। हाँ, उन लोग का घर तोड़ नहीं रहा तो क्यों नहीं है घर अधीन? वही शायद बिल्डर को मार के भगाना चाहिए ना। और हम लोग भागेंगे नहीं भैया, मर मिट जाएंगे। और जो घर नहीं देंगे तो चाहे मार ही डाले जान से पूरा प्राणी को, और घर को तोड़ दिया। रूम लिया है, मतलब 22 लाख का लिया हम लोग ने भी, लेकिन अभी तक हम लोग को मालूम नहीं था कि वो टूटेगी करेगी, कैसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अभी सब ऐसा तोड़ रहे हैं, मतलब आपको भाई छत के बदले छत चाहिए। कभी लिया था आपने? अभी जल्दी रिसेंटली 1 साल हुआ है लिए हैं, तब नहीं मालूम था कुछ भी। किसके थ्रू आपने लिया था? अब किसी के थ्रू नहीं लिए थे, हमको किसी ने बताया, मालूम नहीं किसने बताया, हम लोगों ने ले लिए थे। तो किस तरीके से घर लिया था तो सोचा होगा कि खुद का घर होगा? हाँ, हम तो यही सोचे थे कि इतने साल के बाद हमारा घर हुआ, हम अपने घर में रहेंगे, हमने उसमें काम भी कराया है, यही सोच के हमने लिया कि हम वहाँ पे रहेंगे, हंसी खुशी से रहेंगे। इतने साल बाद हमने अपना घर लिया है। घर में कितने लोग रहते हैं? हम 7-8 लोग रहते हैं। हाँ, महापालिका और राज्य सरकार से क्या मांगे? बस छत के बदले छत चाहिए। हाँ, हमको छत के बदले छत चाहिए, हमारा घर नहीं जाना चाहिए। जब बिल्डिंग बन रही थी तो कहाँ थे सब नहीं आए, कोई बोलने सब बराबर आ रहे तोड़ने के लिए। पब्लिक को परेशानी हो रही है, जगह जगह खड्डे हैं, कीचड़। ये उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का जो आश्वासन था वो अपनी जगह कायम ही है, लेकिन मसला ऐसा है, जैसे कि आपको पता है, अवैध निर्माण ये सिर्फ मुमरा कौसा
या जहां हम खड़े भोलेनाथ नगर शील विभाग, यहाँ की अकेले की समस्या नहीं है ये पूरे ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र की समस्या है। 9 के 9 प्रभाग समितियों में अवैध निर्माणों की भरमार है। तो ऐसे में जो आश्वासन उप मुख्यमंत्री साहब ने दिया था और उन्होंने एक वकील भी दिए हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस है, वहां पर पिटीशन जो फाइल करना है, कानूनी आधार ऐसा होना चाहिए जिसके चलते स्टे मिल जाए, स्थगन आदेश मिल जाए। तो वो आधार बनाने के लिए तमाम 9 प्रभाग समितियों के वार्ड काउंसिलों के जितने भी कागजात है वो उन वकीलों के पास जमा हो रहे और उसके आधार पर वकील अभी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लगने वाला प्रोसेस है, लंबा थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। और उसी दौरान हाईकोर्ट के आदेश की आड़ लेकर के ठाणे महानगर पालिका यहां पर तोड़ू कार्रवाई लगातार कर रही है। तोड़ू कार्रवाइयां अन्य जगह भी की जाती है। देखिए, हाईकोर्ट के आदेश का यहां पर खड़ा हर एक आदमी सम्मान करता है, कोई भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाना नहीं चाहता है। लेकिन आज हम यहां जो विरोध कर रहे हैं वो प्रशासन की दोहरी कार्रवाई जो है, दोहरे मापदंड वाली, भेदभाव वाली जो कार्रवाई है, डिस्क्रिमिनेशन जो किया जा रहा है, असल मुद्दा हमारा वो है। हाईकोर्ट का आदेश है तो सब जगह एक जैसा लागू होना चाहिए। सिर्फ मुमरा कौसा में, भोलेनाथ नगर में आप अगर हाईकोर्ट के आदेश को जो है अमल में ला रहे, तो अन्य दीवा प्रभाग समिति के प्रभागों का क्या, कलवा प्रभाग समिति का क्या, ठाणे शहर की 6 प्रभाग समितियों का क्या। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर इंक्वायरी कमीशन के जो जज हैं, ठाणे सेशन के जज जीजी भंसाली साहब, उनकी इंक्वायरी में कुछ विशिष्ट लोगों ने यहां के पर्टिकुलर मुस्लिमों के रहने वाली बिल्डिंग्स, मुस्लिमों द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स, सिर्फ उनकी शिकायतें की है और ठाणे मनपा सिर्फ उसी पर सर्वे करा रही है। सर्वे के साथ साथ नोटिस दे रही है, 48 घंटे में सेल्फ डेमोलेशन कर लो वरना हम आकर के तोड़ेंगे। इस तरह से जो है लोगों में आज लगभग 2 महीने के ऊपर हो गया है। एवी के 12 जून से शुरू हुआ, खत्म हुआ, लेकिन डर लोगों के अंदर का, अपनी छत जाने का डर जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। तो ये डर फैलाने का जो काम ठाणे मनपा कर रही है और उसमें जो तोड़ू कार्रवाई कर रही है, तो हमारा सम्माननीय उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन सभी से हमारा एक ही निवेदन है कि अगर कानून का राज कायम करना है तो कानून का अमल जो है, उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो एक जैसा होना चाहिए। अवैध निर्माण सब जगह है। अगर मैं साफ कहूं तो अवैध निर्माण आज सामाजिक जरूरत है। सरकार को, कोर्ट को उस पर बेहद लचीला जो है नजरिया रखना चाहिए। नीति ऐसी बनानी चाहिए कि गरीब से गरीब आदमी जो है वो लीगल घर खरीद सके। अपनी नीतियों में सरकार को बदलाव लाना चाहिए। डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलाइजेशन जो है, जिसके ऊपर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, ये तीनों मनपाओं का डीसीआर पर जो काम चलता है, उस डीसीआर में, एमआरटीपी एक्ट में, बीपीएमसी एक्ट में और फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। इन तमाम कानूनों में, इन प्रावधानों में जब तक आप छोटी सी छोटी जगह पर अनुमति लेकर के, परमिशन लेकर के एक आदमी अपना मकान बनाने की वो परमिशन हासिल नहीं कर सकता, तब तक ये इल्लीगल का मसला खत्म होने वाला नहीं है। अब जैसे कि 12 जून के ऑर्डर में जस्टिस कुलकर्णी साहब ने ग्रीन जोन, नॉन डेवलपमेंट जोन, इंडस्ट्रियल जोन, फॉरेस्ट, गवर्नमेंट लैंड, रिजर्वेशन लैंड, ऐसे बहुत सारे कैटेगराइजेशन करके उन्होंने टीएमसी को ऑर्डर किए। अब टीएमसी जो है, इंक्वायरी कमीशन की शिकायतों के आधार पर अभी तक जहां जहां टीएमसी इस तरह की कार्रवाई, एवी के छोड़कर जो फिरोज बदरुद्दीन खान का पिटीशन है 4051, उसके बाद छत्रभाई अलीमगर का पिटीशन है जिसमें पिटीशनर ने कोर्ट में जाना भी छोड़ दिया है। उन्होंने विड्रॉल मांगा था, वो पीछे ले रहे थे अपना पिटीशन, उसके बावजूद 226 में कोर्ट ने उनको अनुमति नहीं दी। ये चंद बिल्डिंगें छोड़ करके ठाणे मनपा अन्य बिल्डिंगों को निशाना बना रही है।
नोटिस दे रही है। खान कंपाउंड में इतनी सारी इमारतों को दी है, खरडी रोड में दी है, अचार गली में दी है, सारा कंपाउंड आगे जो है जहां भोलेनाथ नगर है, ये पूरा पट्टा आगे का है। तो भाई आप 100 से 150 बिल्डिंगें तोड़ करके इन परिवारों को बेघर करके रोड पर ला करके क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए कानून जो है, मैं ये मुहिम जब से हमारी छिड़ी है, मेरा एक ही कहना है, कानून इंसानों के भले के लिए बनाया जाता है, इंसानों को बर्बाद करने के लिए नहीं। भाई क्राइम कोई कर रहा है, आप सख्त से सख्त कार्रवाई करो। हम बलात्कारी के लिए फांसी की सजा मांगते हैं, मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करने वालों के लिए हम सीधा सीधा कहते हैं कि इसको चौराहे पर लगा करके गोलियां मार दो। लेकिन यहां पर जो कानून है, तो ये कानून बेघर करने वाला, घर बसाने वाला कानून सरकार कब लाएगी? सरकार को चाहिए कि आप नीतियों का बदलाव करें। ये जो कुछ भी आपकी निर्माण कार्य करने की या बांधकाम करने की अनुमति देने की प्रोसेस है, उसको लचीला कीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये समस्या और बढ़ती जाएगी। और ऐसा ही ये सिर्फ शील विभाग है, हर जगह आपको मुंबई हो, ठाणे हो, अन्य जितनी भी महानगर पालिका है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, सब जगह आपको ये दिक्कतें दिखाई देगी और लोग सड़कों पर नजर आएंगे।